तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बाओ पी टैंग से हेल्प मांग रहा होता है कि प्लीज़ हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ। पी टैंग स्माइल करके बोलता है कि मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। बाओ बोलता है आखिर तुम क्या चाहते हो। पी टैंग बाओ के करीब आता है और बोलता है अगर तुम फ्यूचर में मेरे साथ रहे तो फिर तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। तभी बाऊ बोलता है ठीक है, पर प्लीज़ तुम मेरे इतने करीब मत आओ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। ये सुन के पी टैंग स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, तुम जो हो अच्छे से सांस लो, मैं चलता हूँ। और फ्री होने के बाद मुझे वी चैट पर मैसेज कर देना और गेम के बारे में बता देना। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बाव जो होता है वो पी टैंक के घर जा रहा होता है। वो पी टैंक का घर देखकर बोलता है कि ओह तो ये है पी टैंक का घर। वो पी टैंक के घर के अंदर जाता है और हम उसके हाथ में कुछ देखते हैं। वो जाकर बेल बजाता है। डोर ओपन होते ही वो बोलता है कि पी टैंक देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बाव के हाथ में एक बुके होता है और एक लंच बॉक्स होता है, लेकिन डोर पर पी टैंग नहीं होता, कोई लड़की होती है। वो लड़की बाव को देखकर सोचती है कि ओह पी टैंग ने किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया है, और वो ये सोचकर स्माइल करने लग जाती है। उस लड़की को स्माइल करते देखकर बाव जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर पी टैंग भी खड़ा होता है। पी टैंग बाव से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बाव बोलता है कि वो मैंने ना तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि तुम मुझे भूल जाओगे, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ। बाव उस लड़की को देखकर सोचता है कि क्या वो पी टैंग की जीएफ है। पी टैंग सच में कितना ज़्यादा कूल है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का बैग अपने हाथों में ले रखा है। वो ये देखकर थोड़ा सैड हो जाता है और वो मन में बोलता है कि मैं तो पी टैंग के लिए ये फ्लावर लाया था और स्पेशली मैंने ये अपनी मॉम से मंगाए थे, पर अब ये फ्लावर मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा और खुद ही इसकी स्माइल को एंजॉय करूंगा। वो पी टैंग से कहता है कि सॉरी मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया, अब मैं चलता हूँ। और हम देखते हैं कि बाव थोड़ा सैड हो जाता है। बाव मन में बोलता है कि मैंने उसे पहले बताया था कि मैं इससे मिलने आऊँगा। ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है कि उसे लग रहा होगा कि मैं उसे ऐसे ही मिलने आ गया, बट ऐसा नहीं था, मैंने उसे बताया था कि मैं आऊँगा। वो लड़की बाव को ऐसे जाते देखकर हंसती है और पी टैंग को बोलती है कि क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे, क्या तुम उसके साथ कोई गेम खेल रहे हो। पी टैंग उस लड़की को उसका बैग देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम बाव को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल पर बैठ के वापस जा रहा होता है और वो मन में बोलता है कि पी टैंग अपनी जीएफ को कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, पर वो मेरे साथ इतना गंदा बिहेव क्यों करता है। वो साइकिल चला ही रहा होता है, लेकिन उसकी जो साइकिल होती है वो आगे बढ़ ही नहीं रही होती है। वो सोचता है कि इसको क्या हो गया, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो हमें पता चलता है कि पीछे से उसकी साइकिल पी टैंग ने पकड़ी होती है। वो बोलता है कि पी टैंग तुम। पी टैंग उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, क्या कोई काम था। बाव बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो, इसलिए मैं बस तुमसे मिलने आया था और कुछ भी नहीं। बाव अपनी साइकिल से वो बुके फ्लावर निकालता है और पी टैंग को देकर कहता है कि ये लो अपनी जीएफ को दे देना। ये सुन के पी टैंग बोलता है व्हाट, जीएफ, तुमसे किसने कहा कि मेरी कोई जीएफ है। बाऊ बोलता है कि मुझे किसी ने नहीं बोला, वो बेटी लड़की तुम्हारे पीछे खड़ी है और तुम्हारा कब से वेट कर रही है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उन दोनों को साथ में देखकर स्माइल कर रही होती है। पी टैंग बोलता है वो मेरी सीस है। वो अपनी बहन से बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़ी मत रहो, मुझे बाऊ से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम अंदर जाओ, हम नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पर जाएंगे। ये सुनकर बाव जो होता है वो खुश हो जाता है कि ओ वो तुम्हारी सीस है। बाव पी टैंग के करीब आता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो।